आप जियो डिजिटल देख रहे हैं, मैं इसहाक जवेद भट्टी हूँ। हमारे माशरे का बड़ा इंपॉर्टेंट बड़ा अहम मसला जो है इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। इस मसले की वजूहात भी आपको बताऊँगा। इस दौर में हमारे माशरे का हर एक घर जो है तकरीबन इस किस्म के मसाइल का शिकार है। मसला क्या है जी? बहनें अपने भाइयों से वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा मांगती हैं, ये मसला है। कल मुझे अपने दोस्तों के साथ बैठने का मौका मिला, गुफ्तो शनीत हुई और वहाँ पर एक टॉपिक छिड़ गया जो कि तवज्जो का मरकज़ बना रहा और काफ़ी तवील गुफ्तगू फिर इस मामले पर हुई। तो मैंने सोचा चले आपके साथ भी ये मामला जो है वो शेयर करता हूँ। दोस्तों ने कहा कि आजकल बहनें जो है वो जायदाद का हिस्सा मांगती हैं, तकाजा करती हैं, फरियाद करती हैं, नहीं मिलता तो फिर बजरिया कोर्ट जो है वो डंडे के ज़ोर पर अपना हिस्सा वसूल कर लेती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, बहनें हिस्सा नहीं लेती थी, लेकिन आजकल की जो बहनें हैं, औरतें हैं, ये हिस्सा लेती हैं जायदाद में से। तो मैंने थोड़ा सा उनको ब्रीफ़ किया, मैंने इख्तलाफ भी किया। मैंने कहा बहनें आज भी हिस्सा नहीं लेती अपने भाइयों से। बहनें जो हैं आज भी, बेटियां जो है आज भी अपने वालिदैन की जायदाद में से हिस्सा नहीं लेती। वो मजबूर होती हैं और उनको मजबूर किया जाता है। इसकी बड़ी वजह आपको बताऊंगा। तो उन्होंने कहा अगर नहीं लेती तो भी वो ज़्यादती करती है। मैंने कहा जी किसके साथ वो कहती है? वो अपने खावंद के साथ ज़्यादती करती है। मैंने कहा जी कैसे? शादी के बाद खावंद की जो जायदाद होती है, खावंद के पास जो जमा पूंजी होती है, बीवी उसमें शरीक हो जाती है, उसकी हिस्सादार बन जाती है, उसकी मालिक बन जाती है। तो बीवी जिस जायदाद की मालिक होती है वो खावंद उसमें हिस्सेदार क्यों नहीं होता? खावंद जो है वो उसमें शरीक क्यों नहीं होता? वो खावंद को क्यों अपना हिस्सा जो है वो नहीं देती? ये ज़्यादती है खावंद के साथ। मैंने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। इसके बेसिकली दो पहलू हैं। अगर आप इसको पॉजिटिवली देखें तो ये खातून का, एक बहन का, एक बेटी का इतना बड़ा जिगरा है, इतना बड़ा ज़र्फ़ है जिसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं है, और इतनी बड़ी कुर्बानी है कि आप सारी ज़िंदगी उसका जो है वो एहसान, सारी ज़िंदगी आप उसका जो है वो उसको लफ्ज़ों में माप नहीं सकते। इतनी बड़ी कुर्बानी है। क्यों है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो मैंने कहा कि ये औरत के ज़र्फ़ की बात है, ये औरत की बहुत बड़ी कुर्बानी है। बेटी बेसिकली रहमत की अलामत है, नेमत है खुदा पाक की जानिब से। तो बेटी की, बहन की सारी ज़िंदगी कुर्बानियों से भरी पड़ी है। यकीन कीजिए आप कोई भी मामला उठा के देख लिए, आपको बेटे की और बहन की कुर्बानी ही उसमें नज़र आएगी। तो मैंने उनको कहा कि देखें जी, जिस वक्त इसमें चूँकि मैंने ज़रफ़ की और कुर्बानी की बात की है, तो मैंने कहा इसकी आपको वजूहात बता देता हूँ कि बहन जो है वो कभी भी नहीं चाहती कि वो अपने भाई से वालिदैन की जायदाद का हिस्सा जो उसके नाम पर आ गया है या उसके नाम पर मुंतकिल हो गया है या उसका बनता है, वो कभी नहीं मांगती, ना ख्वाहिश रखती है। वो हमेशा ये सोचती है कि मेरे भाई जो हैं वो हमेशा खुश रहें और वो जायदाद जो है वो उनकी औलाद के पास रहे और उनकी औलादें भी जो है वो खुश रहें, उनको किसी किस्म की तकलीफ़ का या तंगदस्ती का सामना ना करना पड़ा। हालांकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि बहनें जो हैं वो खुद तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रही होती हैं, खुद कसम पुरसी की ज़िंदगी बसर कर रही होती हैं, खुद भूख और अफलास का सामना कर रही होती हैं, लेकिन उनके भाई जो हैं वो लाखों के, करोड़ों के जायदाद के मालिक होते हैं जिनमें बहनों का हिस्सा होता है। इसके बावजूद जो है वो बहनें अपने हिस्से का, अपनी जायदाद का तकाजा नहीं करती। तो मैंने कहा बेसिकली वो एक बड़ी कुर्बानी का जो है वो सामना कर रही होती है। वो अपने बड़ेपन का मुजाहरा कर रही है, अपने ज़र्फ़ की वो बात कर रही होती है कि उसके पास कितना बड़ा ज़र्फ़ है कि खुद वो जो है वो तंगदस्ती की ज़िंदगी बसर कर रही है। उसको पता है कि मेरी जायदाद में हिस्सा है, लेकिन वो नहीं मांगती। वो अपने भाई को जो है वो खुश देखना चाहती है। ये उसके ज़र्फ़ की बात है। तो अगर इसको नेगेटिवली देखा जाए, अगर इसको जो है वो मनफी तरीके से देखा जाए तो ठीक है, ये खावंद के साथ ज़्यादती है कि खावंद का जो कुछ है वो सारा कुछ बीवी का है और जो बीवी के नाम पे है वो खावंद का नहीं है। तो ये नेगेटिवली एक जो है वो ज़्यादती भी है। दूसरी बात ये है जो मैंने बात की कि बहनें जो है उनको मजबूर किया जाता है हिस्सा मांगने पर, और बहनें मजबूर हो जाती हैं हिस्सा मांगने पर। इसमें 80% जो वजह है बहनों के हिस्सा मांगने की भाइयों से, वो भाभियों का नारवा, गैर अखलाकी और नाकाबिले बर्दाश्त रवैया और 3 फुट लंबी ज़ुबान जो है ये बहनों को मजबूर करती है कि वो अपने भाइयों से अपनी जायदाद का हिस्सा ले लें और जो है वो अपना हिस्सा उनसे मांग लें। तो इस तरह से जो है वो भाभियाँ जो है वो
اپنے خاوند کے لیے جو ہے وہ مصیبت کھڑی کر دیتی ہیں، اپنے خاوند کو جو ہے وہ اچھے حالات میں سے برے حالات کی طرف لے جاتی ہیں، اور یہ بیوی کی اور یہ بھابھی کی ناقابل برداشت اور 3 فٹ لمبی زبان کی وجہ سے ہوتا ہے۔ 80% نہیں ہوتا، تو آپ مجھے اپنی رائے کے ذریعے سے جو ہے وہ ضرور بتائیے گا۔ اگر کوئی تنقید بھی کرنا چاہتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، ضرور تنقید کیجیے گا۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ دوسرا 80% میں نے آپ کو بتایا کہ 80% بھابھیوں کی جو ہے وہ 3 فٹ لمبی زبان، ان کا ناقابل برداشت رویہ، ان کا ناروا رویہ بہنوں کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اور دوسری وجہ جو ہے 10% جو ہے وہ بھائیوں کی نظر اندازی۔ بہنیں خواہش کرتی ہیں کہ جس طرح سے ہم بچپن میں اکٹھے ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اکٹھے رہتے تھے، ایک دوسرے کے دکھ میں، ایک دوسرے کی تکلیف میں جو ہے وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے تھے، بھائی ہمیشہ جو ہے وہ اسی طرح ہمارے سار کا سایہ بن کر رہیں، اسی طرح ہم سے پیار کریں، اسی طرح جو ہمارے تکلیف میں ہمارے ساتھ کھڑے ہوں۔ تو اگر بھائی جو ہے وہ بہنوں کو نظر انداز کرتے ہیں، ان کے ساتھ رویہ اختیار نہیں کرتے، اچھا رویہ اختیار نہیں کرتے، ان سے محبت نہیں کرتے، تو نظر انداز کرتے ہیں بہنوں کو، ان کے حقوق کو، تو 10% بہنیں جو ہے پھر مجبور ہوتی ہیں اپنا حصہ مانگنے کے لیے۔ اور 10% وہ خواتین ہیں جو شعور رکھتی ہیں کہ میرا حصہ ہے اور میری بھی اولاد ہے، میں نے بھی اپنی اولاد کو جو ہے وہ کچھ دینا ہے، میں نے اپنی اولاد کے لیے کچھ بنا کے رکھنا ہے۔ تو 10% وہ خواتین ہیں جو اس گھر سے، اپنی اولاد کی گھر سے جو ہے وہ اپنے بہنوں، اپنے بھائیوں سے حصہ مانگ لیتی ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ حصے کا بٹوارا ہو جاتا ہے۔ میں اب ایسے بھی خاندان ہیں، ایسے بھی باظرف لوگ ہیں، ایسے بھی مثبت لوگ ہیں، ایسے بھی انصاف پسند لوگ ہیں کہ جب جائیداد کا بٹوارا ہوتا ہے تو اپنی بہنوں کو بلا کر خوش اسلوبی سے، اچھے طریقے سے، محبت کے ساتھ ان کا جو بنتا ہے ان کو وہ دے دیتے ہیں۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ اس لیے میں بھابھیوں سے گزارش کرنا چاہوں گا خصوصی طور پر کہ آپ اپنی جو نندیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ کوشش کیا کریں کہ اچھا رویہ اختیار کریں، برا رویہ اختیار کر کے آپ اپنے خاوند کا اور اپنا بیڑا گرک کر لیتی ہیں۔ اور بھائیوں سے خصوصی طور پر یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی بہنوں کا خصوصی طور پر خیال رکھا کریں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آیا کریں، ان کے دکھ سکھ میں جو ہے وہ ان کے ساتھ برابر کے شریک ہوا کریں، مشکل وقت میں ان کے کام آیا کریں۔ اور جس طرح سے بچپن میں آپ اکٹھے رہتے، اکٹھے کھیلتے، ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے، اسی طرح جو ہے وہ اپنا سایہ جو ہے وہ ان پر برقرار رکھیے۔ تو یقین کیجئے کہ بہنیں اتنی کم ظرف نہیں ہیں کہ وہ آپ کی جائیداد میں سے حصہ مانگیں۔ اور والدین کے لیے بھی میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جن بچوں میں جو ہے وہ بد اتفاقی ہے تو کوشش کریں کہ اتفاق میکسیمم ہو، اگر نہیں بھی ہے تو اپنے دوران حیات ہی جو ہے وہ ان کا بٹوارا کر دیں، تاکہ سب کو کسی قسم کی مشکلات اور کسی قسم کی مصیبت کا یا کیسز کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پیغام اچھا ہے تو ضرور شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ۔